सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे। प्रिय साथियों, यीशु मसीह इस संसार में आया, उसने हम सब के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। और प्रियो, अपने पिता के काम को पूरा करके और वो चला गया। और प्रियो, एक हमें आशा देकर, बड़ी आशा देकर गया है। और कहा जाते समय कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, मैं फिर आऊँगा और साथ ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर यीशु मसीह ने बहुत अंतिम बात चेतावनी देकर गया है। इस बात को हमें चेतना है कि यीशु मसीह जब तक न आए तब तक हम उसके लिए तैयार रहें। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है कि जो यीशु मसीह आएगा और साथ ले जाएगा। अगर सचमुच आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रियो, संसार के सारे अभिलाषा को छोड़ करके और प्रभु के मार्ग पर चलें, परमेश्वर के वचन पर चलें, उसको हमेशा तैयार रखें। और वो कह कर गया है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रियो, जब तक हम यीशु मसीह नहीं आता है तब तक हमें संसार में दुख झेलना है। लेकिन उस आवाज को जो यीशु मसीह ने कहा, उस चेतना को, उस बात को हमें हृदय में रखना है हमेशा। वो कह के गया है तो वो जरूर आएगा। और ये आशा जब तक नहीं आए तब तक आशा हम लगाए रहें। प्रियो, अय्यूब जो था वो परमेश्वर से वो कहता है, अय्यूब की पुस्तक 31:14 में, कि तो जब ईश्वर उठ खड़ा होगा तब मैं क्या करूँगा, और जब वह आएगा तब मैं क्या उत्तर दूंगा। प्रिय साथियों, अय्यूब जो खरा सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। और ऐसे में परमेश्वर के जन का प्रश्न है कि मैं परमेश्वर को क्या उत्तर दूंगा जब मुझे उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो प्रियो, आज हमारे सामने भी यही प्रश्न होना चाहिए कि यीशु मसीह के सामने हम जाएंगे, सामने खड़ा होंगे, तो हम परमेश्वर के सामने क्या उत्तर देंगे? क्या हम परमेश्वर का सामना कर पाएंगे? प्रियो, परमेश्वर को क्या आप उत्तर दे सकेंगे? जो संसार के हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के समक्ष खड़ा होकर और उसके प्रश्नों का उत्तर देना होगा। वो पूछेगा, हमसे प्रश्न करेगा, हर कार्य के लिए पूछेगा। वो विश्वास के बारे में पूछेगा और संसार के प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर के समक्ष खड़ा होकर उसको प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रियो, इस विषय में हमें विश्वास योग्य दास जो तोड़ों का दृष्टांत को प्रभु
यीशु ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है और सबको अपने मालिक प्रभु को न्याय सिंहासन के सम्मुख हिसाब देना पड़ेगा। जो उसने इस संसार में रहकर परमेश्वर पिता के काम को पूरा किया। और बाइबल बताती है, भजन संहिता 76 का 7 में कहता है, अय्यूब की तरह बहुत से प्रश्न हैं जो इस प्रकार हैं। परमेश्वर के उस भयानक दिन के लिए जो पृथ्वी पर आने वाला है, उसके लिए कहा है कि तू ही भय योग्य है। जब तू क्रोधित हो जाए तो कौन तेरे सामने खड़ा रह सकेगा। प्रियो, उसके क्रोध के सामने कोई ठहर नहीं सकता है। कौन उसकी कोपग्नि को सहन कर सकता है, क्योंकि उसके प्रकोप का भयानक दिन प्रियो आ जाएगा। और कौन है जो उसका सामना कर सकता है। लेकिन प्रियो, मलाकी 3 का 2 में लिखा है कि परंतु उसके आगमन के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह प्रकट हो तब कौन खड़ा रह सकेगा। प्रियो, ये सारे प्रश्न हमको आश्वासन देता है कि हमें परमेश्वर के आने से पहले अपने जीवन को तैयार कर लेना चाहिए। और लूका 21 का 34 और 35 पद में लिखा है, सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे हृदय दुराचार, पियक्कड़पन और जीवन की चिंताओं के भार से दब जाए और वह दिन एकाएक तुम पर फंदे की भांति आ जाए, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी पर सब लोगों पर वह इसी प्रकार आ पड़ेगा। प्रियो, यीशु मसीह जब आएगा तो हमारा हिसाब लेगा और हमें पापों से में सोए हुए और संसार की वस्तुओं का आनंद लेते हुए पाएगा, तो वह हमसे भी ऐसे ही पूछेगा कि प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन से पहले ही हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करके, विश्वास करके और उसे अपना उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उसके प्रेम और भय में प्रियो अपना जीवन व्यतीत करते हुए उसके आने की बाट जोहते रहना है, ताकि वह खुशी से हमें अपने साथ ले जाए। प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर को उदासी बन करे। आमीन।